मित्रों नमस्कार, मैं सतीश अग्रवाल अपनी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषय धारावाहिक हेल्थ एंड वेल्थ के 47वें एपिसोड में आपके साथ उपस्थित हूं। आज जिन विशेषज्ञों को हमने चर्चा के लिए बुलाया, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। आज हमारे साथ बंगलोर निवासी डॉक्टर प्रीति जी गलगली है, जो किशोरवयीन समस्याओं के विशेषज्ञ यानी एडोलेसेंट एक्सपर्ट हैं और राष्ट्रीय ख्याति की प्रशिक्षक हैं। मैम, ऐसा माना जाता है कि किशोरावस्था अपने आप में एक तनावपूर्ण उम्र होती है और ऊपर से कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने इनका तनाव और बढ़ा दिया। इस विषय में आपका मार्गदर्शन। नमस्ते। अक्सर ये कहा जाता है कि किशोर अवस्था में माँ बाप और बच्चों की दूरियां बढ़ जाती हैं। ये लॉकडाउन के अनमोल पल आप अपने बंधन बच्चों के साथ मजबूत करने में व्यतीत करें। कैसे? कुछ उनको बताकर, कुछ अपनी सुनाकर, कुछ उनसे सीखकर, कुछ उनको सिखाकर। विश्व भर में कोरोना के कारण तनाव और चिंता का माहौल है। बेरोजगारी का तनाव, बच्चों के पालन पोषण का तनाव, बुजुर्गों की देख रेख का, वर्क फ्रॉम होम का, कर्फ्यू का, इन सब तनावों से जूझना आसान नहीं है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि माता पिता अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर माता पिता स्वस्थ हैं तो बच्चे स्वस्थ हैं और पूरा भारत स्वस्थ है। ये भी कहा गया है कि किशोर अवस्था में बच्चों की मनोदशा स्थिर नहीं रहती और उनके इमोशंस में काफी उतार चढ़ाव आता है। विश्व भर के साइंटिस्ट इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि इसका क्या कारण है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 से 12 साल की उम्र में बच्चों के ब्रेन में इमोशनल सेंटर यानी कि भावनाओं का केंद्र मैच्योर हो जाता है, लेकिन इन भावनाओं के नियंत्रण का केंद्र केवल 25 साल पर ही मैच्योर होता है। इसलिए 10 और 25 साल की उम्र में बच्चे बहुत भावुक होते हैं और उनको तनाव झेलने की शक्ति भी कम होती है, लेकिन उनके ब्रेन में बहुत लचीलापन रहता है। अगर माता पिता उनका संयम से मार्गदर्शन करे तो उनकी सहनशीलता बढ़ जाती है। देखा गया है कि लॉकडाउन के समय कुछ बच्चों में तनाव बहुत ज्यादा है। इनमें सबसे प्रमुख तनाव है अकेलेपन का, क्योंकि किशोर अवस्था में बच्चों को अपने मित्रों के साथ मेल मिलाप करना बहुत ही पसंद है और लॉकडाउन की वजह से वो ये नहीं कर पाते। अक्सर वो कहते हैं कि वो बोर हो गए हैं। उनके मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं। कई बच्चे सोचते हैं कि कहीं उनको कोरोना की बीमारी तो नहीं होगी, कहीं उनके माता पिता को तो ये बीमारी नहीं हो गई, कहीं उनके दादा दादी और नाना नानी को तो ये बीमारी नहीं हो गई। क्या वो ऑनलाइन टीचिंग का दबाव सहन कर पाएंगे? क्या वो अपने माता पिता और अध्यापकों की उम्मीद पूरी कर पाएंगे? ये सब चिंताएं उनको खाई जा रही हैं। और जिन घरों में माता पिता अपना तनाव का सामना संयम से नहीं कर पाते, वहां बच्चों पर हिंसा और शोषण की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इस सब से बच्चों पर तनाव बढ़ रहा है। देखा गया है कि जिन बच्चों पर तनाव ज्यादा है उनमें सर का दर्द की शिकायत, पेट के दर्द की शिकायत, गुस्से का प्रवास और अपने आप में अपनी ही दुनिया में घुल रहना, खाना पीना ठीक से नहीं लेना, सोना भी ठीक से नहीं और कभी कभी ड्रग्स लेना और सुइसाइड अटेम्प्ट करना। अगर ये सब लक्षण 2 हफ्ते से ज्यादा रहते हैं
तो ये एक इंडिकेटर है कि मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन बच्चे में शुरू हो रहे हैं। और अगर ऐसा है तो माता पिता को फौरन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जिन बच्चों को पहले से मानसिक और शारीरिक रोग हैं जैसे कि अस्थमा, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ADHD, उन पर खास ध्यान देना चाहिए। उनको समय पर दवाई देना चाहिए और उनकी मनोदशा पर ध्यान रखना अनिवार्य है। तो माता पिता, हम चाहेंगे आप अपना और बच्चों का बेहतरीन ख्याल रखिए। ये लॉकडाउन के समय बहुत ही संयम से और मानसिक बल से ये तनाव का सामना कीजिए। हम चाहेंगे कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद। मित्रों, इस मार्गदर्शन के बारे में अपनी राय और सुझाव स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से हमें सूचित करें। आपसे विदा का समय हो गया, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद।